जय हिंद। नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर कोई भी नियम बने या कानून बने और उसके ऊपर अगर विवाद ना हो तो ये गलत बात है। हमेशा कानून के ऊपर विवाद होना जरूरी है, लेकिन कोई भी नियम कानून बने उसको हिंदू मुस्लिम या राजनीति को धर्म से जोड़ना भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कोई सा भी कानून उठा के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम का विवाद बीच में आएगा, एक पक्ष के लोग तो उसके फेवर में होंगे और दूसरे पक्ष के लोग उसके विरोध के अंदर होंगे। इसी तरह जो भारत के अंदर नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 को भी लागू किया है, उसका भी विरोध बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। आज खुद मैं न्यूज देख रहा था, अपने भारत की मीडिया की हालत देखिए। मीडिया में होता क्या है आप खुद समझ सकते हो। बीच में होता है न्यूज एंकर, साइड में छोटे से फोटो में होगा एक हिंदू, इधर होगा मुस्लिम, इधर होगा एक कांग्रेस पार्टी का आदमी, एक होगा बीजेपी का, एक होगा आम आदमी पार्टी का, और यहाँ पर होगा न्यूज एंकर। न्यूज एंकर इनसे सवाल पूछेगा और ये जो व्यक्ति होते हैं ना, जो ये डिबेट के अंदर आते हैं, वो व्यक्ति एक दूसरे की तारीफ करते करते एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। और इन्हीं डिबेट की जो क्लिप होती है ना, फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है नुपुर शर्मा की तरह, फिर देश के अंदर हंगामा फैलने लगता है। तभी तो आप सोच सकते हो कि भारत की मीडिया की जो रैंक है ना, वो 148 से भी पार चल रही है। अपनी मीडिया की रैंक यानी अपना लोकतंत्र के अंदर मीडिया इतनी सच्ची तरीके से भूमिका निभा रहा है भारत के अंदर। मानना तो ऐसा है कि अगर भारत के मीडिया को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाए ना, तो देश के अंदर एक शांति होगी। क्योंकि मीडिया वाले किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर बताते हैं कि उस बात को समझ ही नहीं पाते लोग। तो इसी तरह जो CAA 2019 है ना, उसका भी विरोध किया जा रहा है, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019। दोस्तों अगर आपको भारत के अंदर निवास करना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। भारत की नागरिकता ऐसे नहीं मिलती। अगर आपने संविधान पढ़ा हो ना, तो संविधान के भाग संख्या 2 में देखना, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये आपको नागरिकता के कुछ अधिकार है कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। पहला पॉइंट आता है कि आपका जन्म भारत के अंदर होना चाहिए, तो आपको भारत की नागरिकता आराम से मिल जाएगी। दूसरा, आपके माता पिता का जन्म भारत के अंदर होना चाहिए। तीसरा, आपके माता या पिता में से किसी का भी जन्म अगर भारत के अंदर हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा, भले आप विदेश के अंदर पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपके माता पिता भारतीय है तो आप भारत के नागरिक हो। पांचवा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1948। 1948 से पहले अगर आप भारत के अंदर आ गए हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल गई होगी, लेकिन 1948 के बाद अगर आप आए हो तो आपको 6 महीने का परमिट लिया होगा और आपको भारत की नागरिकता मिली होगी। लेकिन भारत की नागरिकता का एक नियम है कि भारत में एकल नागरिकता है। आपने अगर भारत की नागरिकता ले ली तो आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका कहीं की भी नागरिकता नहीं ले सकते। आप एक देश की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता ले ली तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले पाओगे। अगर आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 है ना, वो इसी को समझा रहा है। कुछ नागरिकता के नियम में बदलाव किया गया है, नागरिकता के लिए कुछ नया संशोधन या नया नियम लेके आए थे। यह जो नागरिकता संशोधन एक्ट है ना, दिसंबर 2019 के अंदर संसद में इसको पारित किया गया। आप सोचिए लागू कब हो रहा है, 2024 के अंदर। लगभग 5 साल का समय हो गया इसको लागू होने के लिए। क्योंकि जब ये एक्ट 2020 के अंदर बना था ना, 2019 में बना था और 20 में इसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया था। बहुत विरोध हुआ तो सरकार ने सोचा कि इसको थोड़े दिन बाद लागू करते हैं, तो इस एक्ट को 5 साल के बाद 11 मार्च 2024 को इसको लागू किया गया। हम समझते हैं कि आखिरकार ये एक्ट कहना क्या चाह रहा है, इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया, नागरिकता संशोधन एक्ट है क्या, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, पहले इसको समझना जरूरी है। 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई धर्म के लोग भारत के अंदर आए हुए हैं। जो भी शरणार्थी, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक बार फिर से समझिए कहना क्या चाह रहा है। ये रहा अपना प्यारा सा देश भारत। यहां पर है पाकिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान और यहां पर है बांग्लादेश। बात कभी की है 2014, वो भी कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी गैर मुस्लिम शरणार्थी जो भारत के अंदर आया है और भारत के अंदर रह रहा है, उसको भारत की नागरिकता मिल चुकी है। यानी इस एक्ट के तहत उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। धर्म भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई है। मुस्लिम लोगों को इसके अंदर कोई भी नागरिकता नहीं दी गई। भले मुस्लिम लोग भी हो और 2014 तक भारत के अंदर रह रहा है, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। वो तो सरकार जाने कि इसके अंदर नियम के अंदर ऐसा विरोध क्यों किया। लेकिन एक भ्रम फैला हुआ है कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर मुस्लिम लोगों की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, लोगों की इससे नागरिकता खतरे में आएगी, किसी की नागरिकता खतरे में नहीं आएगी। अगर आपको एक बार भारत की नागरिकता मिल चुकी है ना, तो आप भारत के नागरिक हो।
अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त होगी, बाकी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। किसी की नागरिकता खतरे के अंदर नहीं आएगी इस एक्ट के तहत। इस एक्ट में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। अगर आप शिक्षित हो तो एक बार जाकर भारत की नागरिकता के संविधान के भाग संख्या 2 के आर्टिकल 5 से 11 पढ़ के देखना आपको कहना क्या चाहता है ये संविधान, तब आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।